आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आरक्षण को लेकर उमा भारती ने दिया तीखा बयान। कहा, कोई माई का लाल नहीं छीन सकता आरक्षण। राजधानी के जम्बूरी मैदान में आयोजित राजा हृदय शाह लोधी की शौर्य यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आरक्षण के मुद्दे पर हुंकार भरी। उमा भारती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के बच्चे सरकारी स्कूलों में एक साथ नहीं पढ़ेंगे, तब तक आरक्षण को खत्म करने की ताकत किसी में नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक विषमता को कम करने का एक बड़ा जरिया है। भारतीय समाज सदियों तक जातिगत आधार पर बटा रहा, जिसे पाटने के लिए आरक्षण अनिवार्य है। आरक्षण के अलावा उमा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत एक दिन पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेकर रहेगा और पाकिस्तान को घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। उन्होंने पश्चिम में अंधानुकरण के कटाक्ष करते हुए कहा कि हमें मॉडर्न बनना है, वेस्टर्न नहीं। दूसरा होता है समाज। हमारा समाज जातियों में बटा हुआ समाज था और सामाजिक आधार पर विषमता थी, आर्थिक विषमता थी। लेकिन उस विषमता को मिटाने का एक प्रयास हुआ आरक्षण। मैं आरक्षण के बारे में भी आपको बता दूं, आरक्षण कब तक जारी रहेगा लोग कहते हैं। हमने तय किया है, मेरी अपनी पार्टी, यहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी तय किया है कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। ये अंतिम व्यक्ति तक ये अधिकार जारी रहेगा। समाज में जो विषमता है, वो विषमता आज भी कुछ हद तक बरकरार है। इस विषमता को मिटाने का जो तरीका है, एक है सामंजस्य और सद्भावना और दूसरा है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार की जो विषमता है, उसमें सारा समाज लिपटा हुआ है और सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर जो विषमता है, उसमें कुछ जातियां लिपटी हुई हैं। लेकिन जिन जातियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको आरक्षण का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण का अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो हिंदू धर्म में जातिगत दुर्भावना के शिकार हुए होंगे, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड में नस्ल भेद और रंग भेद हुआ है, लेकिन भारत में जाति भेद आधार बना है, जातिगत व्यवस्था आधार बनी है शोषण का। शोषण के आधार की जो व्यवस्था होती है, शोषण को मिटा देने के लिए उसी व्यवस्था को मिटाना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर कभी शोषण नहीं हुआ है। हमने सभी धर्मों का सम्मान किया है, हमने सभी धर्मों का आदर किया है, हमने सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखा है। मैं आज भी कहती हूँ कि मैं उमा भारती मानती हूँ कि मक्का मदीना मुसलमानों का पवित्र तीर्थ है, वेटिकन सिटी ईसाइयों का पवित्र तीर्थ है, कुरान और बाइबल उनके पवित्र ग्रंथ हैं, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह उनके महान देवदूत हैं। तो मैं इतना चाहती हूँ कि मुसलमान और ईसाई इतना कहने की उमा भारती, तुम्हारे राम, कृष्ण और शिव और गीता, वेद और पुराण भी पवित्र ग्रंथ हैं और पवित्र देवता हैं। हम उनका भी उतना ही आदर करेंगे जितना कि हम इनका करते हैं। और इसलिए हमने कभी धर्म के आधार पर भेद नहीं किया। तो अगर धर्म के आधार पर भेद नहीं हो सकता, तो धर्म के आधार पर आरक्षण भी नहीं हो सकता। भेद का आधार अगर जातिगत रहा है, तो आरक्षण का आधार भी जातिगत रहेगा और ये तब तक रहेगा जब तक कि सबको न्याय नहीं मिल जाता। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।